अधिकारों के रूप में आज हमारे बीच में जो हमारे कन्वीनर है वो भी एक मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है। इसलिए मेरा डॉक्टर रेखा सालवे मैम से निवेदन है कि वे भी मैम का ऊपर नारा का स्वागत करें। महिला स्वच्छता के बारे में जो उद्बोधन आज हमें मिलेगा वो महिला नीति प्रकोष्ठ एवं उड़ान के समायोजन में हमें प्राप्त होगा। अतः मेरा महिला नीति सदस्य डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल मैम से निवेदन है कि वे डॉक्टर प्रीति भट्ट मैम का ऊपर नारा का स्वागत करें। कार्यक्रम को लंबा न करते हुए अब आगे की ओर हम चलते हैं। कई सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारियों का अभाव होता है, जैसे स्वास्थ्य कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारे पास में स्वस्थ जीवन चाहिए तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि होता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो जीवन भी आसान हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर वंदना सैनी मैम उपस्थित हैं। मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप आए और अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मौका दिया। मंच पर सभी उपस्थित अतिथि का स्वागत और सभी छात्राएं जो इस समय सुनने के लिए बैठी हुई हैं। सभागार में जितने भी जो हैं उन सभी का मेरे हाथ जोड़ के नमस्कार। मैडम ने बोला कि स्वच्छता कितना जरूरी है हमारे जीवन में। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है, और लेकिन आज के समय में हम इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। शायद आज से 20 साल पहले हम जब अपने बड़े हैं उनसे अगर जानना चाहेंगे तो इतनी बीमारियां उस समय नहीं हुआ करती थी जितनी आज हो रही है। और उस सबको अगर हम सोचें तो सबसे पहले हमारा एक ही कारण आता है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बीमारी का कारण मेन यही है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा खाना पीना सब चेंज हो गया है। हम आजकल खाने पीने पर जो बाहर की चीजें, आजकल एक मेन प्रॉब्लम सुनने में आती है पीसीओडी। एक कॉमन सी मतलब एक जैसे सर्दी जुकाम जैसा होता है ना, ऐसे लेडीज सुनने में हर 5 या 10 में से एक होता है कि हर कोई सुनता है क्या हो रहा है, पीसीओडी। हमको ये सुनने में आता है। तो वो एक सबसे बड़ी लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बीमारी हो गई है पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ओवेरियन में अपनी जो ओवरी होती है उसके अंदर सिस्ट हो जाती है छोटी छोटी सी। वो वैसे तो कॉमन होती है, ऐसी बात नहीं है कि वो सिस्ट होना कॉमन नहीं है, वो कॉमन होती है। लेकिन वो कॉमन होती है तो जैसे हमारे पीरियड्स होते रहते हैं वो निकलती रहती है पीरियड्स के थ्रू। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो एक डिजीज के रूप में तब पीसीओडी की प्रॉब्लम तब माना जाता है कि पीसीओडी हो रही है। और उसका अपने को जांच जैसे कैसे पता लगता है, किसी को मालूम नहीं चलता है। जैसे आजकल टाइम स्टार्ट होता है, पहले के समय में माना जाता था मतलब 15-16 ऐसे, लेकिन पता लगता है कि लड़कियों को टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा है। टाइम स्टार्ट होता है तो 2-2, 3-3 महीने से, या फिर बहुत पेनफुल होता है, इरेगुलर होता है, मंथली नहीं आता है, 2-3 महीने से होगा भी तो 4-5 एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 2-3 दिन पीरियड्स में बहुत पेन होता है। तो वो कॉमन मान लेते हैं, शुरुआत में 1-2 साल ध्यान नहीं देते हैं। और फिर जैसे गर्ल्स होते हैं कि तब तक तो कोई पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे शादी होने पर, शादी होती है उसके 1-2 साल तक ध्यान नहीं देते। पता जब ध्यान कब जाता है कि जब कंसीव नहीं कर पाती है लेडीज, मतलब हाँ गर्भ धारण नहीं कर पाती, तब
तब अपन टेस्ट कराने पर पता लगता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम। इससे अगर अच्छा हम लोग जैसे मैम ने बोला कि ध्यान नहीं देते हैं, उससे पहले यदि अगर हम अपने जैसे हमारे अब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं या अपने घर में लड़के हैं, अगर उस समय ही 15, 16, 17 साल 18 साल में ध्यान देने लग जाए कि भाई इसे क्यों हो रहा है, तो हो सकता है वो जो प्रॉब्लम है 5 से साल बाद पता चलती है वो शुरुआत में मालूम चल जाए। मेन पीसीओडी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि लाइफस्टाइल चेंज होना, जंक फूड खाना, जो जितना भी आजकल हम मैदा या केक पेस्ट्रीज जितनी भी बाहर की चीजें, क्योंकि उन सब में एक चाइनीज सॉस वगैरह सब कुछ होता है, वो केमिकल्स, और उन सब से हमारी जो हार्मोनल्स प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेन यही है कि हमारे जो हार्मोन्स जो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो सही रखते हैं, उनके इनबैलेंस से पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेन सबसे ज्यादा मेन हमको यही ध्यान देना है कि हम थोड़ा सा अपना खाने पीने पर शुरुआत से ध्यान दें। यहाँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी सिटीज के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, हो सकता है वैसे तो अब तो यहाँ भी शुरू हो ही गया होगा बाहर का खाना पीना सब। आजकल लड़कियां जैसे अभी आए होंगे तो शायद टिफिन कोई लाता नहीं होगा, लगता है बाहर कर लेंगे। ये मतलब ये कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक बड़ी चीज हो गई है ये। पहले तो बड़ी चीज मानी जाती थी, घर से टिफिन लेकर के आते थे, हम भी लेकर आते थे, स्टूडेंट्स भी लेकर के आते थे। आजकल तो ये है कि ठीक है, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते कि चलो कोई बात नहीं थोड़ा ही तो खाएंगे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करते ज्यादा हो जाता है, और वो फीमेल में ज्यादा दिक्कत करती है। अभी पता नहीं लगता है, वो 20 साल 22 साल तक, जब 24-25 साल में मैरिज होती है उसके बाद में मालूम चलता है। और फिर दिक्कत का सबसे मेन दिक्कत यही आती है कि जब एक लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, जब वो उसके बच्चे नहीं हो पाते, तब सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम तब आती है पीसीओडी की। ऐसे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई लड़कियां होती हैं कि उनके पिंपल्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। हम देखते हैं ना, पिंपल्स बहुत होते हैं, वो दिखा तब भी वो केवल यही ट्रीटमेंट की बस स्किन मेरी ठीक हो जाए, स्किन ट्रीटमेंट लेते रहते, स्किन ठीक हो जाए, स्किन ठीक हो जाए, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये, यदि हम ढंग से ट्रीटमेंट ले दिखाएं, ब्लड टेस्ट होगा, सबसे मेन तो सोनोग्राफी से पता लगता है कि भाई अंदर सिस्ट है। वो कॉमन सिस्ट है तो पीरियड्स के थ्रू निकल जाती है, लेकिन अगर वो बड़ी सिस्ट है तो फिर ट्रीटमेंट होगा। मेन सबसे ज्यादा यदि हम सबसे मेन है कि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। थोड़ा सा कभी कभी चले ठीक है, लेकिन रूटीनली बाहर का नहीं खाना, और मेन थोड़ा सा योगा और प्राणायाम। मैं आयुर्वेद से हूँ, इसलिए मेरा मेन मोटो यही रहता है कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल से कैसे डिजीज से दूर रह सकें। आयुर्वेद के अंदर हमें यही मेन तो यही पढ़ाया जाता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। हमारा एक श्लोक है जो हम पढ़ते हैं अपने कि आतुर से विकार प्रशमन, मतलब जो बीमार है उसकी बीमारी का इलाज तो करेंगे, लेकिन उसे स्वस्थ कैसे रखा जाए। बीमारी तो होगी, ये तो नहीं है कि बीमार नहीं होंगे, लेकिन उस बीमारी से पहले हम उसे कैसे बता सके कि हम ठीक कैसे रह सकते हैं कि हम बीमार ना हो। मौसमी बीमारियां होंगी, ठीक है, अभी वायरल चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होंगी, लेकिन उसमें भी हम रह सकते हैं ठीक, खाने पीने से, मतलब अच्छा खाएं, गर्म खाएं अभी इस समय जैसे। उसी तरह जो भी बीमारी है, कोई भी है, जैसे पीसीओडी की भी है, कि हम जितना कम हो सके कि जंक फूड जो हम बाहर का मेन सबसे है, उसमें शुगर, मैदा, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, पास्ता, तो ये मेन तो सब आजकल कॉमन सा हो रहा है ना, आपको तो सबको लग रहा है ना कि ये तो कॉमन सी बात है, ये तो सबसे मेन यही है। आप खुद ही सोचो ना, 10-15 साल 20 साल पहले शायद ये सब कुछ नहीं था। जब से ये सब कुछ आया है, एक लिमिट होनी चाहिए कि ठीक है महीने में एक बार खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर हफ्ते खा रहे हो, हर दिन नहीं, हर दूसरे दिन नहीं कि खाना क्या खाना है, क्योंकि वो टेस्टफुल होता है। खाना तो टेस्टफुल नहीं होता ना, वो तो डेली खाते हैं अपन। और हमने सारी की सारी जैसे हेल्दी हरी सब्जियां खाना, किसी को कहें तो हरी सब्जियां तो कोई खाता नहीं है, फ्रूट्स खाना, विटामिन सी लेना, फ्रूट्स जो भी सीजन के अंदर आते हैं, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स लेना शायद सबने बंद कर दिया है।
आयुर्वेद से होना इसलिए बोल रही हूँ मैं। मेडिसिन तो ठीक है कि जब पीसीओडी हो जाएगा उसके बाद मेडिसिन बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर भी आपको यही बताया जाएगा कि ठीक है मेडिसिन यह है, लेकिन आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ सही रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप योगा करें, प्राणायाम करें और हेल्दी फूड लें। सबसे मेन पीसीओडी का यही, अगर आप ये उसमें ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ठीक है, ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी यदि हम ट्रीटमेंट के साथ साथ भी यदि ये प्लस रखें, आप खुद ही किसी को भी अगर आप बताएंगे, किसी को भी यदि आप योगा प्राणायाम में थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, थोड़ा सा हेल्दी फूड्स पर ध्यान दे लेंगे, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे कि हम देर रात तक ना जगें, सुबह थोड़ा सा जल्दी जगें। तुरंत नहीं होता है ये, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम तुरंत बहुत सब कुछ एक साथ कर लेंगे कि सुबह में हम योगा भी कर लेंगे और सब खाना भी, लेकिन धीरे धीरे यदि हम अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाएंगे तो हम इस बीमारी से मतलब बच तो नहीं, कि ये नहीं कहूंगी मैं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि उसको हम थोड़ा सा दूर रह सकते हैं उन सब चीजों से। पीसीओडी का सबसे मेन यही है कि उसमें हार्मोन्स, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं, और वो इनबैलेंस से उसकी, और फीमेल के अंदर जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो उससे उसके किसी की तो आप देखना पीसीओडी किसी को होगी ना तो उसके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, कई फीमेल्स ऐसी होती हैं, हेल्दी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है उनका, और जैसे कि उनसे पूछोगे उनको तो उनको लगेगा, वो ये कहेंगे कि बहुत आलस रहता है, थकान रहती है, आलस रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, और पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, अगर पीरियड्स होंगे भी तो पेनफुल होंगे। मेन पीसीओडी का यही सिम्टम्स है। इसके अंदर सबसे मेन यही है कि हेल्दी फूड लेना, जैसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स जितने भी हैं हेल्दी है, मतलब जो अपने बॉडी के अंदर जो एक तो स्वेलिंग कम करना है, स्वेलिंग कम करना, क्योंकि वो सिस्ट होती है, वो जो छोटी होती है जब तो पीरियड्स के थ्रू निकल जाती है, लेकिन जब बड़ी रहती है तो वो तब उससे प्रॉब्लम्स होती है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सिस्ट रहती है तो ओवुलेशन नहीं होगा फीमेल के ओवरी में, तो वो उससे ऐसी स्वेलिंग कम हो, ऐसी चीजें लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट है, हल्दी जैसी चीजें, अभी जैसे सर्दियों में आती है हल्दी, अगर हम उस हल्दी को सर्दी ही थोड़ा बहुत ही अगर काम में ले लें तो बहुत फायदा रहता है। विटामिन सी वाली चीजें, ऐसे ब्लूबेरी है, बेरीज आती हैं, जितनी भी ऐसी विटामिन सी वाली चीजें हैं वो अगर ले लें शरीर के अपन खाने पीने के अंदर, उसमें बहुत फायदा मिलता है। विटामिन ई, विटामिन B6, जिंक, मैग्नीशियम, ऐसी जो हेल्दी डाइट्स हैं जिनके अंदर ये विटामिन और ये सब होते हैं, ये अगर लेवे शरीर के अंदर तो पीसीओडी की प्रॉब्लम से काफी दूर रह सकते हैं। जिस डाइट से हम दूर रहे, सबसे मेन है कि जो चावल खाते हैं हम, चावल है, मैदा, ब्रेड, आलू, पेस्ट्री, रिफाइंड जो भी ऑयल लेते हैं, उससे कई बार डायबिटिक होने के भी चांसेस हो जाते हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट होगी ना उसको कई बार पीसीओडी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि इंसुलिन से GI बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक रिसर्च जो होता है वो बढ़ जाता है, और उससे आप कंसीव करने में दिक्कत आती है। मेन सबसे ज्यादा पीसीओडी की जितनी भी तभी मालूम चलता है, आप देखेंगे कि कंसीव नहीं हो पाती ना लेडीज, तब वो टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो यदि जिस समय अभी आप 15-16 साल की जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं, अगर उसी समय हम ध्यान देने लग जाएं कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों है, खाने पीने पर, जिस समय पीरियड्स रहते हैं 3-4 दिन 5 दिन, अगर उस समय भी अपन हेल्दी डाइट्स ले हुए ना तो भी बहुत फायदा रहता है एक लड़की को। एज ए फीमेल यही मेरा मतलब एक एक्सपीरियंस है
और यही आप सबसे कहना है, क्योंकि आप गर्ल्स हैं तो आप सभी से यही कहना है कि जैसे जिस समय हमें पीरियड्स रहते हैं ना, उन 5 दिनों के अंदर हमें हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए। विटामिन सी है, आयरन है, इन सब चीज़ों से जो भी हमें सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब लेने, तो हमें ये जो डिजीज है इससे थोड़ा सा हम अवेयर रह सकते हैं, इससे थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। और आपको भी ये जानकारी रहे तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि कैसे हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, या सिम्टम्स ये है तो तुम ये कराओ या तुम ये लो, आप ये भी बता सकते हो एज ए फीमेल, क्योंकि आपको जानकारी रहेगी। आप जैसे कभी भी न्यूज़पेपर में कुछ आता है तो थोड़ा सा पढ़ के खुद को भी जागरूक रहो कि भाई हाँ ये है, तो हम किसी को बता सके। एक आपने क्या पीसीपीएनडी बोलने के लिए पीसीपीएनडी। तो पीसीओडी का तो ये आपको बताया, इसके अंदर पीसीओएस, पीसीओडी तो डिजीज हो जाती है, पीसीओएस होता है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम मतलब लक्षण है। तो पीसीओडी के अंदर पीसीओएस भी रहता है कि पेनफुल इरेगुलर पीरियड, ये एक मेन रहता है पीसीओडी का, कि पेनफुल पीरियड्स रहते हैं। एक जो कैंडिडेट होता है, जो भी जिसको प्रॉब्लम होती है पीसीओडी की, उसको पेनफुल इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं हमेशा। ध्यान नहीं देते हैं कि भाई ठीक है होता है कोई बात नहीं, लेकिन ये पीसीओएस की प्रॉब्लम पीसीओडी के अंदर रहती है। पीसीओडी के बारे में तो ये है। आप एक पीसीपीएनडीटी आप लोगों ने सुना होगा कि ये रहता है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक। मतलब ये टेक्निक है कि हम फीमेल की जांच के लिए बनाया है। वैसे मेन तो ये था कि पीसीपीएनडीटी एक जांच होती है सोनोग्राफी से, लेकिन उसको एक मिसयूज करने लग गए। तो 1994 के अंदर एक एक्ट बना जिसमें हम प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कि हम इस पे हम एक जांच नहीं कर सकते हैं फीमेल के हिसाब से। ये एक्ट में इसके लिए इनलीगल हो गया है। आप उसकी जांच कर रहे हो, जांच हो रही है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, उसके लिए एक्ट बना था कि उसके लिए जांच के लिए आप इनलीगल रहेगा। वैसे तो ये जो डिटेक्टिव होते हैं, ये अपनी फीमेल में एब्नॉर्मलिटीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है, ये सब कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज है। इन सब चीजों के लिए तो ये मतलब ये जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है ये तो अच्छी है, इन सब चीजों के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे हम उसका मिसयूज करने लगे और ये 1994 में ये एक्ट बना कि अब आप लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में बना था ये, कि आप सेक्स डिटरमिनेशन की जांच नहीं हो सकती। यदि आपको कहीं आप नहीं करवा सकते हैं और कहीं भी किसी भी लैब में या किसी भी कोई भी डॉक्टर ये कर नहीं सकते हैं। यदि आपको लगे कि यहाँ कहीं भी ऐसा हो रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कहीं भी। तो इसके बारे में तो यही है कि यदि आपको लगता है किसी सेंटर पे या किसी डॉक्टर या कहीं आपको किसी के थ्रू पता चलता है कि नहीं यहाँ पर ये फीमेल के लिए ये जांच हो रही है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए मतलब जुर्माना भी है और जेल के भी है, जेल की सजा भी हो सकती है। तो ये एक्ट के बारे में ये आपको बताया और पीसीओडी के बारे में आपको बताया। यदि आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो खुद भी जाने और जागरूक रहें। और मेन आयुर्वेद के हिसाब से मैं यही कहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल से या हेल्दी खाने से हम लोग काफ़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बजाय दवाई तो लेंगे ही, हम जब बीमार हो जाएंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसा करें कि हम लोग उन चीज़ों मतलब बीमार ना हो या ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे मेन यही है कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। आज जो हम इतना मतलब घंटा 2 घंटा 3 घंटा चाहे मोबाइल में लगे रहते हैं, उसका यूज सही है, मोबाइल का यूज सही है, लेकिन जो मिसयूज हो रहा है ना आजकल कि 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहना,
क्योंकि बैठ के हम 2-3 घंटा मोबाइल में देखते हैं तो अपना सिस्टम हेल्दी खाने का सिस्टम तो सब बेकार ही रहता है ना, घूमना फिरना होता नहीं है। तो आप लोगों से यही कहना है कि क्योंकि हम लड़कियां हैं, फीमेल हैं, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स फीमेल को ही होती है। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, किसी और की भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको खुद भी जाने और उसको भी समझाएं या जागरूक रहे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर इसमें आप लोगों को कुछ गलत लगे हो या ऐसा कुछ बेटा वंदना मैम आपके साथ हैं और आपके पास मौका है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है कि हम हिचकते हैं बोलने में। तो आपकी चाहे पीरियड से रिलेटेड हो, किसी को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको ये लगता हो कि मुझे क्या करना है, वेट किसी का बहुत लॉस हो रहा है या बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा है, कोई भी दिक्कत, आपको मैम सजेशन भी देंगे, आपको रास्ता भी दिखाएंगे। तो बिना हिचके ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है मैम। गवर्नमेंट की तरफ से उड़ान योजना में जब बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं तो बॉयज़ के सामने बहुत हेजिटेट होती है कि नहीं बाद में लेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आपको खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है, हाइजीन का आपको कितना ध्यान रखना, जो भी प्रॉब्लम है आप मैम से अपनी बात रखिए, वो फायदा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फीमेल होने के नाते बोला मैंने आपको। शायद यहाँ पर एक मेल कैंडिडेट होता तो हो सकता है आप भी इतना पूछ नहीं पाते, आपको ऑकवर्ड लगता कि नहीं, अजीब सा लगता, बैठ ही नहीं पाते शायद इतना देर तक आप लोग। तो यही है कि मतलब आप ये हमारी जो सोच है ना ये खत्म होनी चाहिए कि हम उसके सामने क्यों पूछे या वो मतलब एक मेल है तो हम क्यों ना बोले। ये हमारी सोच जब तक नहीं खत्म होगी ना तब तक हम अपनी प्रॉब्लम से खत्म नहीं कर पाएंगे हम कि कहाँ पूछना है, किसको पूछना है, कैसे पूछे। क्योंकि बीमारी जो होती है तो छोटी छोटी रहती है ना तो उसको ध्यान नहीं देते हैं और फिर जब बढ़ती है तब तो जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हो आप, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ है बोलो बेटा। किसी को कुछ होती प्रॉब्लम तो सभी को होती है, गर्ल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप मैम से शेयर कीजिए, बताइए उनको। देखो खाली एक लेक्चर सुन के जाने से कोई अपने को बेनिफिट तो होता नहीं। कोई भी अगर आपको कुछ आपको बेनिफिट होगा तो लगेगा कि बार हम वापस जाएं, वरना लगेगा कि यार ये तो बैक पेन का इशू पर उसका कोई सोल्यूशन तो सुना नहीं है, समझा नहीं है, कोई फायदा नहीं उठाया, बहुत डिसीजन का मतलब अलग तक से तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं अगर है तो पूछिए। मैम एक्चुअली ना पीरियड्स के टाइम पे ना स्टमक पेन का इशू तो नहीं है, लेकिन मुझे बैक पेन का इशू है। तो बैक बहुत ज़्यादा पेन करती है, लिमिट से ज़्यादा। तो उसका क्या कोई सॉल्यूशन है, समथिंग लाइक एक्सरसाइज और पीरियड्स सही है? यस बिल्कुल रेगुलर है, डेट टू डेट आते हैं 17-18 ऐसे बस। हैवी पीरियड्स मतलब हैवी नो नॉर्मल है, Normal इट इज है। नॉर्मल यस। तो ये कब से हो गया पेन? मैं जब से स्टार्ट हुआ है तब से। ये तो मेरे लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम हुई है, मतलब लड़कियां बोलती है पेट में दुखता है, स्वेलिंग XYZ, ये मुझे कोई नहीं है, लेकिन बैक इशू सीरियस से बहुत ज़्यादा दुखता है इसीलिए। तो इसमें क्या है, एक तो उस समय थोड़ा सा आयरन दूध लेते हो, यस ऑफ कोर्स। खटाई बंद कर देते हो? खटाई हाँ घर वाले थोड़ी कम करवा देते हैं, बंद तो नहीं पर बंद कम करवा देते देते हैं। ओके 5 दिन तक बिल्कुल ना दही ना छाछ इमली अचार ये सब खटाई बिल्कुल नहीं लेनी, ओके ठीक है। और जितना हेल्दी फूड्स लो, दूध लो, और एक उस समय तो क्या है कि मतलब कुछ एक्सरसाइज, लेकिन बाद के अंदर जैसे 5-6 दिन बाद आपकी तो एक हमेशा जब भी पीठ दर्द हो ना तो थोड़ा सा पीछे झुकने वाली, आगे नहीं झुकना पीठ दर्द में कभी भी, पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी है, जैसे अपना पीछे हो। और अगर कुछ ज़्यादा ही है मतलब बहुत ही ज़्यादा है तो अगर पूछना बताना हो तो मैं थाईला में हूँ पोस्टेड, ओके मैम, है ना, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं Thank या you तो so फ़ोन पे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ Yes, सकते हैं। टैबलेट है कुछ और तो वो मैं आपको बता दूँगी, फ़ोन पे बता दूँगी। ओके मैम, ठीक है? थैंक यू। धन्यवाद आप सभी। बहुत ही अनुभव एवं साझा जानकारी मैम के द्वारा हमें दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने PCOD और PCPNDT एक्ट के बारे में सभी को बताया।
और इससे बहुत से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें वे भी इन चीज़ों के बारे में जानने के बाद अपने जीवन को सुधारेंगे, स्वस्थ रहने के तरीकों को अपनाएंगे। थैंक यू मैम। अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं डॉक्टर प्रीति भट्ट मैम से निवेदन करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद उद्बोधन प्रदान करें। हमारे बीच मुख्य वक्ता और अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर वंदना सैनी मैम, आज के कार्यक्रम में ही एक और वक्ता और महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव मैम, महिला प्रकोष्ठ महिला नीति उड़ान के सभी साथी और विद्यार्थियों, आपने आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात सुनी, दोनों स्वास्थ्य और जागरूकता। इन विषयों को जो समेटने वाले दोनों व्याख्यान थे, क्योंकि जब हम आपकी जो अपब्रिंगिंग तो समाज के आसपास जो कुछ हो रहा है, हम खुद स्वस्थ रहकर अपनी, मुझे लगता है आज हमें ये पोषण भरपूर मिला है। कैसे हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, खान पान के जरिए स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, जो भी लड़कियों से या महिलाओं से संबंधित शारीरिक समस्या हो सकती है, उसके निदान के लिए क्या कर सकते हैं, या कैसे अपनी तरफ से कुछ उपाय कर सकते हैं, कैसे हम महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है उन्हें जाने समझें और अपने आसपास वालों को भी जागरूक करें। तो बहुत उपयोगी व्याख्यान आपके लिए डॉक्टर वंदना मैम और डॉक्टर गीता मैम ने दिए। मैं दोनों वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, साथ ही अपने सभी संकाय सदस्यों का, और आप जो सुबह से यहाँ बैठे हैं और बहुत मन से सुन रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। एक सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स आपके कॉलेज में होते रहते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको सही में नॉलेज चाहिए बट वो हमें नहीं मिलता है, तो आप लोग मैम से बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीज़ों को आप जानोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। जानोगे नहीं, नॉलेज ही नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। उसके लिए कॉलेज भी आना पड़ेगा, चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के होने से होती है। आप लोग जितना इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे उतनी ही बेहतर नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, खूब खूब आभार।